तो इससे पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन खत्म किया है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब हो चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम उससे अगला टॉपिक देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो अब तक हमने यही चीज़ पढ़ी है कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चरों में देख चुके, ठीक है। अब हमें पता है कि जो जीन होता है वो डीएनए पे होता है, ठीक है। और उस जीन का क्या बनता है? आरएनए बनता है और उसी तरह का प्रोटीन बनता है। ये सारी चीजें हम देख चुके। तो ये बोल रहा है कि जो जीन बन रहा है, मतलब जो जीन एक्सप्रेस कर रहा है अपने इंफॉर्मेशन को, यानी कौन सा प्रोटीन बनाना है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसका रेगुलेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं, यानी हम कहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस को रोक सकते हैं, ठीक है। कहाँ हम रोकना, मतलब वही रेगुलेशन करना कि रेगुलेट कैसे कर सकते हैं हम चीज़ों को। तो ये बोल रहा है कि जो जीन एक्सप्रेस होना चाह रहा है, जैसे मान लो हाइट का है ना कोई जीन है, ठीक है, वो एमआरएनए बनाएगा, ऐसा ही प्रोटीन बनेगा। तो जो हाइट वाला जीन है हमारा, तो वो बोल रहा है कि अगर मुझे उसका एक्सप्रेशन वो करना है, रेगुलेशन करना है उस जीन का, तो मैं कहाँ पे उसको रोक सकता हूँ कि भाई ये आगे फर्दर प्रोटीन ना बना पाए। तो वो चीज़ें हमें देखनी है। तो मैं प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोट में तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम रोक सकते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन पे रोक सकते हैं। उसके बाद हम यूकैरियोट्स की बात करें तो हम ट्रांसक्रिप्शन वाले लेवल पे भी रोक सकते हैं, या फिर आरएनए का जो प्रोसेसिंग लेवल होता है, मतलब जो जैसे एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, तो वहां पे भी हम रोक सकते हैं। एमआरएनए ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब एमआरएनए निकल के बाहर आता है, ठीक है, न्यूक्लियस में होता है, वहां से बाहर आता है निकल के, तो वहां पे हम रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर ट्रांसलेशन लेवल पे उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो इन 4 जगह हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 जगह हम रोक सकते हैं प्रोटीन बनने को। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ रोक सकते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रोक सकते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन में भी इनिशिएशन वाले लेवल पर। कहाँ पर? इनिशिएशन वाली प्रोसेस पर, इनिशिएशन लेवल पर रोक सकते हैं, ठीक है। इसी रोकने के लिए एक मॉडल दिया गया है जिसको हम बोलते हैं ओपेरोन मॉडल। क्या बोलते हैं? ओपेरोन मॉडल। इसी को हमें पढ़ना है। ओपेरोन मॉडल किसने दिया था? तो 2 साइंटिस्ट थे, जेकब एंड मोनार्ड। तो जेकब एंड मोनार्ड ने हमें ओपेरोन मॉडल दिया था, ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि पॉलीसिस्टोनिक जीन जो होती है वो रेगुलेटेड होती है प्रमोटर से और रेगुलेटरी जीन से। ये चीज क्या होती है प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन? आगे डायग्राम में दिखाता हूँ अगले पेज पे। हमें पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीसिस्टोनिक जीन होती है, जबकि वहां पे तो कौन सी होती थी? मोनोसिस्टोनिक जीन होती थी। अगर मैं इस पॉलीसिस्टोनिक जीन को रेगुलेट करूं तो ये प्रमोटर से और रेगुलेटरी जीन से रेगुलेट होती है, ये पॉलीसिस्टोनिक जीन। भाई इस पॉलीसिस्टोनिक जीन का काम क्या था? कि बहुत सारे प्रोटीन बनाना, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो बना रहा था, प्रोटीन बनाने से रोकना है मुझे, तो ये कहाँ पे रेगुलेट हो सकती है? प्रमोटर पर और रेगुलेटरी जीन्स पर। ये प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन्स क्या है? आगे वाले पेज पे देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे लैक ओपेरोन, टीआरपी ओपेरोन, एरा ओपेरोन, हिस ओपेरोन, वेल ओपेरोन, बहुत सारे ओपेरोन मॉडल दिए गए, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? लैक ओपेरोन। तो लैक ओपेरोन के बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, आगे देखते हैं। लैक ओपेरोन इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन बैक्टीरिया। तो जो लैक ओपेरोन है, देखो लैक मतलब लैक्टोज, तो जो लैक ओपेरोन है वो कैटाबॉलिज्म करता है लैक्टोज का बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स वाला पढ़ रहे हैं ओपेरोन मॉडल। तो ये बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म उसमें इन्वॉल्व होता है। कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, लैक्टोज को तोड़ना। लैक्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ठीक है। होता क्या है? इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। 2 प्रोसेस है, एक तो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और अगली प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। दोनों में देखते हैं क्या फर्क है। देखो अगर मान लो इंड्यूसर नहीं है, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जो नॉर्मल प्रोसेस होती है ना बैक्टीरिया में, वो क्या होता है समझो। यहाँ पे एक पी है प्रमोटर, यहाँ पर एक आई है जिसको हमने क्या बोला? रेगुलेटरी जीन। यही वो रेगुलेटरी जीन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये रेगुलेटरी जीन है ना, लगातार भाई जीन है तो क्या बनाती है? एमआरएनए बनाती है, और यही एमआरएनए एक एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। किसका? एक्टिव रिप्रेशर। किसको रिप्रेस कर रहा है? अब देखते हैं। रिप्रेशर का मतलब बंद करता है, ठीक है। किसको करता है? तो वो चीज अभी हम देखते हैं। तो ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है, या सॉरी इनहिबिटरी जीन है, इसको इनहिबिटरी जीन भी बोल सकते हैं,
या रेगुलेटरी जीन ये एक एमआरएनए बनाता है और वही एमआरएनए एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। यह रिप्रेसर प्रोटीन जाकर यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, इस ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है, ठीक है। और जब भी ये इस ऑपरेटर से बाइंड होगा तो ये आगे की सारी प्रोसेस को बंद कर देगा, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड दिखा रखे हैं PIPOZY, ये क्या क्या वर्ड है तो इनको समझेंगे पहले। P यानी वही प्रमोटर, I मतलब वही रेगुलेटरी जीन, जीन है तो कोई प्रोटीन बना रही है, वापस से प्रमोटर, ठीक है। और यहाँ पे है एक ऑपरेटर, यहाँ पर एक Z है, ठीक है। Z एक सीक्रेशन करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। Z किसका सीक्रेशन करता है भाई, ये स्ट्रक्चरल जीन है तीनों, ठीक है। जो Z है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सीक्रेशन करता है। यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलवा देता है, यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। अब जो Y है यहाँ पे, Y की मैं बात करूं, Y लैक्टोज को सेल में लाने के लिए हेल्प करता है। जो Y है वो परमीएज का सीक्रेशन करता है। परमीएज एक एंजाइम है जो लैक्टोज को सेल में एंटर करवाता है। मान लो एक बैक्टीरिया की सेल है, सेल बैक्टीरिया भी कौन सा, इकोलाई की एक सेल है, ठीक है। अब लैक्टोज की सेल में जाना है तो सेल में लाने के लिए हेल्प कौन करेगा, परमीएज हेल्प करेगा। सेल में आ गया तो उसको तोड़ेगा कौन, लैक्टोज को, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज Z सीक्रेशन करेगा, वही इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। तो यानी कुल मिला के दोनों लैक्टोज से रिलेटेड है, एक उसको तोड़ रहा है, एक सेल में आने दे रहा है। एक का हमें काम याद नहीं करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है। समझो दोबारा, I रेगुलेटरी जीन है या इनिबिटरी भी लिख सकता हूं क्योंकि इनिबिट कर रही है। इनिबिटरी जीन या रेगुलेटरी जीन ये एक एमआरएनए बना रही है, यही एमआरएनए एक प्रोटीन बनाना है जो रिप्रेसर है। क्या है, रिप्रेसर यानी रोकने वाला। ये जो प्रोटीन है रिप्रेसर प्रोटीन, ये जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगी और जो तीनों जीन है इन जीन को ऑफ कर देगी। क्या कर देगी, ऑफ। अभी अपने आगे का काम नहीं कर पाएंगे, यानी ना तो इनमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, भाई जीन है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है और फिर प्रोटीन बनता है, तो ये इस पूरी की पूरी प्रोसेस को ऑफ कर देगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जाके बाइंड हो गया ऑपरेटर से। अगर ये इससे बाइंड ना होता तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इससे बाइंड हो जाता और आगे की सारी प्रोसेस हो जाती। तो आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ बाइंड नहीं होता है प्रमोटर से, क्योंकि प्रमोटर से जाके लगता है। हमने पिछली प्रोसेस में देखा है जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में देखा था कि प्रमोटर से जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता था और आगे क्या सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। अब यहाँ आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड नहीं कर रहा है क्योंकि ये यहाँ जाके लग गया तो इसने सारी प्रोसेस को बंद करा दी, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, ये किसकी एब्सेंस में, इंड्यूसर की। इंड्यूसर क्या है, अब जो इंड्यूसर होता है वो लैक्टोज ही होता है, ठीक है। अगली प्रोसेस देखते हैं। देखो अब हमने यहाँ पे इंड्यूसर लेके आ गए एक जिसका नाम है लैक्टोज, ठीक है। अब लैक्टोज या एलोलैक्टोज, लैक्टोज या एलोलैक्टोज, ये क्या काम करेगा, नॉर्मल वही काम हो रहा है। प्रमोटर आई मतलब वही जीन, ठीक है, इनिबिटरी जीन या रेगुलेटरी जीन, ये वापस से एमआरएनए बना रही थी और वापस से वही मैंने ब्लू कलर में बना रखा, वापस से एक प्रोटीन बना रही थी, रिप्रेसर प्रोटीन। अब इस रिप्रेसर प्रोटीन से ये लैक्टोज जाके बाइंड हो जाता है और उसको कैसा कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। और जब ये इनएक्टिव होता है तो ये यहाँ पे जाके बंध नहीं पाता ऑपरेटर में, ठीक है। जनरली इसकी एब्सेंस में, लैक्टोज के एब्सेंस में यहाँ पे बाइंड हो रहा था, लेकिन ये क्या काम करता है, लैक्टोज इसको जो इनएक्टिव, जो ये रिप्रेसर प्रोटीन बंधी हुई थी इसको इनएक्टिव कर देता है, तो ये यहाँ पे बाइंड नहीं होती। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो परमीएज एंजाइम है, ये जो परमीएज एंजाइम है पिछली प्रोसेस में बन नहीं रहा था, ठीक है। और यही परमीएज एंजाइम जिम्मेदार होता है लैक्टोज को सेल में लाने के लिए। अगर ये बन ही नहीं रहा है तो लैक्टोज सेल में कैसे आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसमें ये नहीं होता कि बिल्कुल ही लैक्टोज नहीं बनता, क्योंकि लैक्टोज तो इससे बनेगा, ये तोड़ेगा, मतलब लैक्टोज तो इससे अंदर आएगा परमीएज से, परमीएज उसको अंदर आने देगा, ठीक है। जब ये प्रोसेस हो ही नहीं रही है तो लैक्टोज कहाँ से आया। तो ये ना होने में भी ना थोड़ी बहुत होती रहती है, मतलब थोड़ा बहुत लैक्टोज लेके आ जाती है सेल में और थोड़ा बहुत ही हमारा काम का होता है। तो वो थोड़ा बहुत लैक्टोज ही क्या काम करेगा, इसको जाके इनएक्टिव कर देगा और इनएक्टिव करने से क्या होगा, यहाँ ऑपरेटर पर ये बाइंड नहीं कर पाएगा और बाइंड नहीं कर पाएगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर से जाके बन जाएगा। और एक बार जैसे ही प्रमोटर से बना तो प्रमोटर से बाइंड करते ही क्या होगा कि ये ZYA जो स्ट्रक्चरल जीन थी ये ऑन हो जाएगी। Z किसका सीक्रेशन करने लगेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, Y किसका, परमीएज का, और A किसका,
ट्रांस एसिटाइलेज। इसका काम क्या है हमें याद नहीं रखना, बस ये याद रख लेना किसका सीक्रेशन कर रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वापस से वो क्या काम कर देगा, वो लैक्टोज को किस में टुटवा देगा, वही जो चीज अभी हमने पढ़ी है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। परमेज एंट्री करवाएगा। इसका हमें काम ध्यान नहीं रखना है कि क्या काम है, इसका हमें पढ़ना नहीं है अभी, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि रेगुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, लैक्टोज की प्रेजेंट में। इसीलिए इस ओपेरोन मॉडल का नाम क्या है, लैकोपेरोन, क्योंकि लैक्टोज पे बेस्ड है, ठीक है। बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, इकोलाई में। अब ये यहां तक अगर समझ में आ गया तो देखो, ईच ओपेरोन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। हम कौन सा ओपेरोन पढ़ रहे हैं, लैकोपेरोन। तो हमारा यहाँ पर रिप्रेसर क्या है, यहाँ पर रिप्रेसर क्या है हमारा, लैक्टोज। लैक्टोज ही तो जाके उस प्रोसेस को बंद कर, मतलब ऑपरेटर से जो इनएक्टिव प्रोटीन बाइंड कर रहा था, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन था, उसको बंद करवा रहा था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, लैक्टोज। तो ऐसे ये बोल रहा है कि जो अलग अलग मॉडल है ना, जैसे यैक ओपेरोन, ठीक है, जो अभी हमने देखे, तो उन सारे ओपेरोन का अलग अलग होता होगा, जो भी होता होगा। हमारा एनसीईआरटी में लैकोपेरोन दिया गया है, तो हमें तो बस लैकोपेरोन याद रखना है, ठीक है। इसका अब ये जो मॉडल है, ठीक है, जो रेगुलेशन है, जीन रेगुलेशन, वो दो तरीके से हो सकता है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। मान लो अगर किसी चीज के बाइंड करने से, ठीक है, किसी चीज के बाइंड करने से कोई प्रोसेस डिक्रीज हो रही है, जैसे मान लो रेगुलेटरी प्रोटीन बन रहा था, मतलब जब कुछ भी लैक्टोज वगैरह कुछ नहीं था, तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन डिक्रीज कर रहा था जीन एक्सप्रेशन को, यही तो हो रहा था। ये रेगुलेटरी प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन को होने नहीं दे रहा था, होने नहीं दे रहा है तो वो निगेटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है। और अगर प्रेजेंस ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन किसी चीज को होने दे रही है तो वो पॉजिटिव रेगुलेशन है। पॉजिटिव रेगुलेशन हमारी बुक में नहीं दे रखा, निगेटिव वाला दे रखा था, लैकोपेरोन, जो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके पीवाईक्यू एक बार कर लेना, सारे हो जाएंगे पीवाईक्यू। उसके बाद अगली क्लास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखेंगे और अगली क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको।